नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल में पिछले 2 दिनों से अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। एक बड़ा काम उन्होंने गठबंधन करके किया सुभाषपा पार्टी से, और इसके बाद मैं भी पूर्वांचल का माहौल जानने के लिए आया हूं और अखिलेश यादव मेरे साथ हैं और हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हैं, जिसकी बहुत चर्चा है। अखिलेश यादव की सरकार के आखिरी कार्यकाल के दौरान अंतिम महीनों में इन्होंने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की योजना को तैयार किया। जगह जगह इनके पार्टी के लोग इनका स्वागत भी कर रहे हैं और ये दूसरी सरकार, योगी सरकार ने इसको पूरा किया। अब उनके भी 4 महीने कार्यकाल के बचे, पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी बन के तैयार नहीं है। अखिलेश जी, कैसा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? जिस मकसद से और जिस तैयारी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, आधा अधूरा करके पूरा कर रहे हैं ये सरकार। और मैं यूँ कहूँ कि सरकार ने अभी अपना कोई ठोस काम करके नहीं दिखाया है। जो काम पुरानी सरकार के थे, शिलान्यास के शिलान्यास, उद्घाटन के उद्घाटन, वही काम पूरे हो रहे हैं। और जबकि ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, उससे बेटर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता। इसका मीडियन चौड़ा था, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेटर थे, क्योंकि सरकार के अधिकारियों को इस बात का अनुभव था कि पुरानी सड़क कैसे बनी है और नई सड़क कैसे अच्छी बनाई जाए। और ये सड़क केवल शहर और गांव को नहीं जोड़ रही है, यहाँ की खुशहाली, यहाँ की तरक्की, यहाँ के विकास, और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे विकास की गति भी बढ़ेगी। इसके किनारे मंडी बननी थी, इसके किनारे और सुविधाएं देनी थी। सरकार ने अभी तक वो सुविधाएं और वो काम पूरे नहीं किए। लेकिन अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के लोग कहते हैं कि आपकी सरकार में जो बजट था उससे हजारों करोड़, 2200 करोड़ कितने कम में उन्होंने ये बनवा दिया। मतलब आप ज़्यादा में बनवाते? सवाल ये नहीं है। देश की सबसे बड़ी कंपनियों को टेंडर मिला था, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया था। चुनाव आयोग से मुझे LOI लेने में टाइम लगा था, वक्त लगा था, इसलिए मैं LOI नहीं दे पाया। क्योंकि चुनाव शुरू हो गया था, परमिशन चुनाव आयोग से मिलनी थी, परमिशन आने में देरी हुई, जिसकी वजह से मैं LOI इशू नहीं कर पाया था। जो LOI जिन कंपनियों को मिलनी थी उसमें शापूजी पॉलन थी, L&T कंपनी थी, NCC थी, और भी तमाम कंपनियां थी जिनको ठेका मिला था। इस सरकार ने जो काम किया है, स्पेसिफिकेशन बदले, अपने लोग जो उनके अपने सुविधा वाले कंपनियां हैं उनको ठेका दिलवाया, और आज उसी का परिणाम ये है कि सस्ता बनाने के चक्कर में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्वालिटी गिरा दी है। जो राइडिंग क्वालिटी होनी चाहिए, जो जंप नहीं होने चाहिए थे, आज ये मानक है कि आप 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी चल सकते हैं एक्सप्रेसवे पे, लेकिन अगर 120 की स्पीड से चलेंगे तो आपका पेट दर्द हो जाएगा, आपकी कमर टूट जाएगी। तो जो राइडिंग क्वालिटी थी उसमें गिरावट हुई है, जो स्पेसिफिकेशन है वो बदले हैं। ये पूरा का पूरा अलाइनमेंट, पूरे के पूरे लैंड एक्विजिशन का काम समाजवादी सरकार में पूरा हो गया था। क्वालिटी गिरा करके लैंड एक्विजिशन तो कहते 20% हुआ था। देखिए, मैं क्या बोलूँ, सरकार क्या बोलूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उसकी जानकारी करेंगे। कोई भी टेंडर तब तक नहीं हो सकता जब तक 50% से ऊपर लैंड एक्विजिशन ना हो जाए, करार ना हो जाए। मुझे याद है मेन बजट में जो आखिरी बजट था उसमें समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए बजट रखा गया था। जब सप्लीमेंट्री बजट आया तो उस समय बजट दिया गया था, तो लगभग 3000 करोड़ या उससे आसपास ज़मीन एक्वायर कर चुके थे। तो वो कॉस्ट भी अगर ऐड की जाएगी तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस की कॉस्ट क्या होगी। और आप उसकी राइडिंग क्वालिटी गिरा रहे हो, स्पेसिफिकेशंस गिरा रहे हो। जो अच्छी कंपनियां थी उनको ठेका नहीं देकर अपनी सुविधा वाली कंपनियों को काम देते हैं। तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया आपने, कॉस्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया आपने। और अंतर्गतवा आप देखेंगे इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़कर के आएगी, क्योंकि अभी सर्विस लेन बननी है, वे साइड एमिनिटीज़ बननी है, मंडी के लिए जगह नहीं ली है। तो ये तमाम चीज़ें जो उसमें इंक्लूडेड थी, उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा थी। आप बताइए कहाँ पर आप वॉशरूम जाएंगे? वे साइड एमिनिटीज़ नहीं बनाई सरकार ने। और जो मंडी बनानी थी, ये सड़क केवल शहर और गांव को जोड़ने की नहीं थी, ये अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे आगे लेकर के जाए। अखिलेश जी, अब वो कहते हैं कि आपने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया उसमें वो शुरू भी नहीं होने लायक था, उसका आपने उद्घाटन कर दिया क्योंकि चुनाव था, उसका बाद का सब काम उन्होंने किया। मैं ये पूछता हूँ, आपने 2-2.5 साल में बनवा दिया था, ये 5 साल हो गए और ये कई डेट आ चुकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, ये अभी तक बन के उस तरीके से तैयार नहीं हुआ। लेकिन अगर
आम आदमी का, सरकार का 2,500 करोड़ रुपए जैसा वो क्लेम करते बचता है, तो ये भी तो एक उपलब्धि आप मानेंगे? जहाँ तक सवाल क्वालिटी का और काम पूरे होने का है, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू किया था उस समय उसमें फाइटर प्लेन उतारे थे। जब फाइटर प्लेन उतर सकते हैं जिस सड़क पर, और जिस सड़क का काम पूरा हो गया था तभी उद्घाटन हुआ था। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, अगर आप मीडियम से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, इंडियन रोड कांग्रेस ये कहती है, जो मापदंड तय है वो ये कहते हैं, जो मानक तय है वो ये कहते हैं कि जो सड़क का मीडियन है वो 12 मीटर से लेकर 14 मीटर होगा, वो बिकॉज ऑफ सेफ्टी के लिए कहते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये जो डिवाइडर हम जी साथ साथ दिखाते भी हैं, जी जी। ये जो डिवाइडर है इसकी चौड़ाई को कम कर दिया हाँ, डिवाइडर। तो जब 12 मीटर का डिवाइडर कम होगा तो कॉस्ट आपकी अपने आप अर्थवर्क कम हो जाएगा, तो कॉस्ट कट डाउन हो जाएगी। आपने अभी तक सर्विस लेन नहीं बनाई तो उसकी कॉस्ट कम हो गई, अभी आपने लाइट्स नहीं लगाई उसकी कॉस्ट कम हो गई। अच्छा, आप ये भी कहते थे, मुझे याद है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, कि कन्नौज में हम इत्र की फैक्ट्रियां लगा देंगे, मैनपुरी में आलू का ये करा, कहीं कुछ तो अब दिखाई देता नहीं, अगर आप जाएंगे, जिस समय हमारी सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, मंडी के लिए लैंड एक्विजिशन हो गई, बाउंड्री बन गई, मंडियों का काम शुरू हो गया था। कन्नौज में ठठिया में मंडी का काम शुरू हो गया था, आलू की मंडी बननी थी। इसी तरह इत्र का कारोबार बहुत बड़ा है कन्नौज में, तो इत्र के कारोबार के लिए बहुत बड़ा फैसला लेकर के काम शुरू हो गया था, लेकिन काम रोक दिया गया। नेता का अपना एक कनेक्ट है, चुनाव का माहौल भी है। अखिलेश यादव पूर्वांचल में आए हैं, मैंने बताया आपको। अच्छा, एक्सप्रेसवे पे हम लोगों ने बहुत बात कर ली। आप ये जो सुभाषपा के साथ आपने गठबंधन किया है, संजय निषाद को उन्होंने आपसे अलग किया और ओम प्रकाश राजभर को आपने उनसे कर लिया। कारण वो नहीं है कि उन्होंने किसको छीना, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था और तमाम पिछड़े दलित लोगों ने उनको भरोसा कर करके उनके साथ खड़े हो गए थे। आज सबसे ज़्यादा पिछड़े दलित निराश हुए हैं और जिस तरीके से अल्पसंख्यक अपमानित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो उसी का परिणाम है कि आज वो सब हट रहे हैं उनसे। किसको नहीं मना रही भारतीय जनता पार्टी? हम किसी को छीन नहीं रहे। हाँ, जो हमारे साथ आना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे। आज प्राइवेट कंपनियां को दी जा रही, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। आज सवाल आरक्षण का है, आज सवाल नौकरी का है, आज सवाल रोजगार का है, सवाल महंगाई का है। तो ये सवाल बड़े हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के उनके अपने सहयोगी दल छोड़ रहे हैं। और अगर सहयोगी दल छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को लगता है कि उनके जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, तो समाजवादी पार्टी उन लोगों को जोड़ेगी। तो रास्ते भर अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मैं हूं और जगह जगह इनके समर्थक मिलते जा रहे हैं, इसलिए बीच बीच में बातचीत का क्रम भी टूटते जा रहा है। अखिलेश जी, एक बात मुझे ये बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव का माहौल बन रहा है, जैसे लग रहा है मेला सा लग गया है। प्रियंका गांधी भी रोज इधर ही आ रही, अभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल आ रहे, ओवैसी आ रहे, रोज उत्तर प्रदेश कोई ना कोई आ रहा है। ऐसे में विपक्ष के आप सबसे बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी पार्टी सबसे बड़ी। फिर ये कैसे होगा, बिखरा विपक्ष या बिखराव वोटों का? सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने महंगाई भोगी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नौकरी और रोजगार के नाम पर धोखा खाया है। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने भरोसा दिया था भारतीय जनता पार्टी के कि उनका संकल्प पत्र लागू होगा, उन्होंने जनता को झूठ बोला है। इसलिए जनता विकल्प की तलाश में है और विकल्प के रूप में लगातार समाजवादी पार्टी ने काम किया है, आज जनता के साथ है। और हमें भरोसा है कि जब जनता सफाया करेगी बीजेपी का, तो सबसे ज़्यादा सहयोग और समर्थन समाजवादी पार्टी का मिलेगा। स्वाभाविक है, चुनाव है तो और दल भी आएंगे, लेकिन विकल्प जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो दल आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, उनकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, गठबंधन करके तो देख लिया कोई फायदा नहीं हुआ, अब कुछ दूसरी रणनीति से लड़ेंगे। देखिए, चुनाव के लिए रणनीति क्या होगी, लेकिन सबसे बड़ा दबाव जनता बनाती है। और इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके साथ छल कपट धोखा किया है, उसको सबक सिखाना है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को देख रही जनता, समाजवादी पार्टी उस पर खरी उतरेगी। मेरा अगला सवाल ये है कि प्रियंका गांधी की अति सक्रियता यूपी में, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनका आना अच्छा है और काम करें, अच्छी बात है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये देखेगी
कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हटाना चाहता है। ये तमाम दल जो आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने आ रहे हैं, ये जनता देखेगी। और विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी जनता के सामने है, और समाजवादी पार्टी का कैडर, लीडर्स और जिस तरह के काम समाजवादी पार्टी ने किए थे और आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी, उसको समर्थन मिलेगा। एक बात बताइए, एक अभी तस्वीर आपकी वायरल हुई, एक ही फ्लाइट में आप और प्रियंका दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे, तो ये सोचा समझा था, ये ऑल ऑफ सडन आप लोग आ गए? नहीं, ये कोई सोचा समझा नहीं था, ये सब ऑल ऑफ सडन हुआ कार्यक्रम। और ऑल ऑफ सडन इसलिए भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि किसकी कब टिकट की बुकिंग हुई है, लेकिन ये ठीक है कि जो कोरोना में ध्यान रखना चाहिए, दूरी और मास्क लगा के, उसकी गलती मैंने की। मैंने शिष्टाचार में जाकर के बोला, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। और शायद अगर ये सुना होता मैंने जो कहा जा रहा है, तो शायद मेरा जवाब भी कुछ और होता। मैं समझ नहीं पाया कि नहीं, इसलिए कि बाद में जो वायरल हुई स्टोरीज के आपने मास्क नहीं लगा। नहीं, वायरल स्टोरी ये हुई कि ये कहा गया कि कांग्रेस के तमाम लोग जो डरपोक हैं या किसी तरह से हैं, वो दूसरे दल में जा रहे हैं। ये बातचीत ही नहीं हुई। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही दल हैं। तो आखिर में फ्लाइट में क्या बात हुई? नहीं, फ्लाइट में कोई केवल शिष्टाचार की बात थी, जो मैंने जाकर के शिष्टाचार में उनसे नमस्कार किया और कहा कि कहाँ जा रहे हैं, और मैंने ऑल द बेस्ट कहा। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई। लोगों ने अंदाजा लगाया कि अखिलेश और प्रियंका ने जानबूझ के टिकट कराया था, कुछ गठबंधन, कुछ नेताओं, कुछ सीटों के बारे में चर्चा हुई। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि दो लीडर्स अगर कहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक ये बात होगी। लेकिन जो अनुभव कांग्रेस के साथ रहा है, उससे मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में गठबंधन कांग्रेस से नहीं होगा। कभी नहीं करेंगे? नहीं, आगे आने वाले समय कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। तो हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पूर्वांचल का माहौल तो बता कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। माहौल क्या है, मैं आज इन्हीं के साथ माहौल पर बात होगी। अखिलेश जी, मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि 2014 में आपकी पार्टी को अपेक्षित सफलता क्या बहुत बुरी तरह हार मिली। 17 में भी आपने प्रयोग किया, उसमें भी हार मिली। 19 में भी हार मिली, आपने एक प्रयोग किया। तो 21 का चुनाव अलग कैसे है अखिलेश यादव के लिए? देखिए, पॉलिटिकल इस तरह के गठबंधन होते हैं और हर गठबंधन के एक अनुभव होता है। जो मुझे अनुभव मिला है वो यही है कि आप छोटे दलों को, और जब तक सभी जातियों को नहीं जोड़ोगे तब तक राजनीति में कामयाब नहीं होगे। मैंने जनता को एक्सप्रेसवे दिए, कैंसर इंस्टीट्यूट दी, मेडिकल कॉलेजेस दिए, लैपटॉप दिए, 108, 102 एम्बुलेंसेस दी, डायल 100 सबसे बेस्ट रिस्पांस सिस्टम दिया, समाजवादी पेंशन दी, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे आपका ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल यूपी हो, हर जगह विकास कार्य किए और बड़े पैमाने पे विकास कार्य हुए। विकास के साथ साथ आपको अपनी इक्वेशंस को भी ठीक करना पड़ेगा। जातीय समीकरण आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है, सबसे जातिवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने तो आप पे आरोप लगाते जातिवादी मोदी जी, देखिए हमेशा कहते हैं खाली परिवार परिवार। नहीं, किसने मना किया वो परिवार ना बढ़ा लें? किसने मना किया? भाई, हमारा परिवार है या हम परिवार के सदस्य बीच से आते हैं, तो ये परिवार की बात है। ये बीजेपी को कहना ही नहीं चाहिए। बीजेपी को अपने परिवारों के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में कहना चाहिए। क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनके बड़े बड़े परिवार के परिवारवादी लोग हैं? किस किस पोस्ट पे बैठ गए परिवार की वजह से? क्या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नई परिवारवाद की वजह से कुर्सी पे बैठे हैं? तो ये अपना परिवार भी तो देखें, उनका परिवार कैसा है। क्या उनके मामा नहीं थे मटके, उसकी वजह से उनको मौका मिला है? या और जो उनके मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे नहीं है क्या? और मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे के बेटे नहीं है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार भी देखना चाहिए और अपने परिवार को भी रोकथाम लगानी चाहिए। फिर वो परिवारवाद की परिभाषा बदल देंगे, फिर परिवारवाद की दूसरी परिभाषा लाएंगे। लेकिन सबसे जातिवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जिस समय समाजवादी पार्टी विकास की बात कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जातियों की पार्टियों से गठबंधन किया। आज वही जातियों के गठबंधन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है उनसे, वो छोड़ के जाना चाहते हैं। लेकिन मूल सवाल अखिलेश जी, 14, 17, 19 आप हार गए, तो 21 में आप जीत जाएंगे, ये कौन सा गणित है? कैसे अलग है ये चुनाव? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, कई ऐसे उदाहरण दुनिया के हैं जहाँ पर लोग हार कर जीते हैं, और एक नहीं है, तमाम है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है,
समाजवादी पार्टी का चाहे 14 हो 19 हो, कभी भी वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। वोट परसेंटेज आज तक चुनाव में नहीं कम हुआ है। और जिस तरह जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, और हर जाति के लीडर्स समाजवादी पार्टी में हैं, हर जाति के जो पार्टियां हैं उनको कोशिश की है समाजवादी पार्टी में लेने के लिए। चौहान की पार्टी, डॉक्टर संजय एक चौहान पार्टी चलाते हैं, मामूली से वोटों से चंदौली से चुनाव हार गए। अगर बीजेपी बेईमानी नहीं करती, वोट नहीं पैसे से खरीदती, तो वो चुनाव जीत गए होते। आज ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसी तरह महान दल साग के सैनी मौर्य का एक बड़ा दल है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो ये समाजवादी ये पार्टी चुनाव कहीं ऐसा तो नहीं धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति के बीच होने वाला है? देखिए, ये चुनाव संविधान के अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या उत्तर प्रदेश उस देश ने नहीं देखा कि गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया, उसके बाद कानून कुचलने की तैयारी थी। इनको और सत्ता मिल जाएगी तो संविधान को कुचल देंगे। तो कम से कम उत्तर प्रदेश बचे, देश बचे और संविधान बचे, उसका चुनाव है। इसलिए जनता इनके खिलाफ खड़ी है। आज डीजल पेट्रोल महंगा बीजेपी को नहीं दिख रहा, आज नौकरियां नहीं है क्या बीजेपी को नहीं दिख रहा, आज जो उत्तर प्रदेश की बर्बादी और अन्याय हो रहा है वो बीजेपी को नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो कहते हैं सब कानून व्यवस्था आप में खराब थी, सुधारी उन्होंने। आपने गुंडागर्दी आपके यहाँ बहुत थी, माफियागिरी बहुत थी, वो कहते हैं ना आपको। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ पूरे देश और दुनिया ने देखा। उसके परिवार के लोग चाहते थे कि उसकी बेटी का दाह संस्कार उनके परिवार के सामने हो जाए। दाह संस्कार कैसे कर दिया? आधी रात में, बिना परिवार के मन से, उनके सहमति से। अभी हाल ही में वाल्मीकि समाज का बेटे को मार के मार दिया पुलिस ने। आज कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है यूपी। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस अगर किसी को मिले तो यूपी को मिले हैं। और एनसीआरबी का डेटा जो कहता है कि महिलाओं और बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा उत्पीड़न कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। से हम अब अंतिम 2 सवाल पूछते हैं अखिलेश जी। पहला सवाल ये है कि ममता बनर्जी बनारस आने को है इस चुनाव में। पिछले चुनाव में आपने उनको बिना शर्त समर्थन भी दिया था वहाँ बंगाल में, तो ममता बनर्जी के साथ आपका कैसे क्या है? ममता बनर्जी जी जीती बंगाल में, जो समाजवादी पार्टी कर सकती थी उनका सहयोग किया। और खुशी है इस बात की, जया जी को भी आपने भेजा। खुशी इस बात की है कि बंगाल की जनता ने कम्युनल पॉलिटिक्स को नकार दिया, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और जो लोकतंत्र को बचाने वाली पॉलिटिक्स के पक्ष में मतदान किया। और वही परिणाम उत्तर प्रदेश में आएगा। और इसलिए आएगा क्योंकि ममता जी अगर उत्तर प्रदेश आती हैं तो आखिरकार बीजेपी के खिलाफ ही तो आएंगी। नहीं तो आपने क्या बात की है? कुछ बात हुई आपकी? ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपको सब जानकारी हो जाएगी। जहाँ तक सब आपका साथ देने ही आ रही है। मुझे उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने ही आ रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने आएगा वो समाजवादी पार्टी के साथ होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है उसमें एक बड़ा वर्ग है। मैं जाते रहता हूँ बहुत जिलों में, लोगों में, समाज में, तो वो इस बात को जानने के लिए बहुत आतुर रहते हैं कि आपने रथ यात्रा निकाली तो शिवपाल जी ने भी निकाल दी, और ये क्या होगा इन लोगों का, कब तक होगा? एक बड़ी बेकरारी बड़े वर्ग में। मैं चाहता हूँ आज आप कुछ क्लियर करें। देखिए, मैंने कोशिश की है कि सभी छोटे दल जो भारतीय जनता पार्टी को, या क्षेत्रीय दल जो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उनका सहयोग और साथ लेंगे। इस संबंध में उनका भी दल है, चाचा का भी एक दल है, और मैंने कहा उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा, उनको भी जोड़ने का प्रयास होगा। लेकिन वो आप सुनते ही रहते होंगे, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। वो हमेशा कहते हैं मैं फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, अखिलेश जवाब ही नहीं देते, मैसेज का जवाब नहीं देते, मेरे सब्र का इम्तिहान लेते। नहीं, किसी का सब्र का या किसी के इंतज़ार का इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ मैं। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, कोशिश होगी कि उनका दल भी साथ लाएं, उनका सम्मान रखा जाए। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, जो परिस्थितियों के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से जीत सकते हैं, तो उन नामों पे ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन अगर कोई एक सीमा से बाहर संख्या मांगी जाएगी तो शायद संभव नहीं होगा। अच्छा, आपका इशारा उस तरह पे शिवपाल जी लोग कहते हैं हमारे लोगों को एडजस्ट कर लो, तो आप ये कह रहे हैं कि विनिंग प्रोबेबिलिटी देख कर उनके लोगों को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं? हाँ, जो जीतने वाले हैं उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरी जो आखिरी बात हुई है वो यही बात हुई है। रोक लेना। आपकी उनसे बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई है और 3 बार बात हुई है फ़ोन पर। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ, मैंने हर बार यही कहा कि हम आपके दल को भी साथ लेने के लिए तैयार हैं। सम्मान पूरा करेंगे, जैसे पहले सम्मान था वैसे ही सम्मान रखेंगे। साथ ही साथ
परिस्थितियों और समीकरण के हिसाब से जो जीतने वाला होगा उस पर ज़रूर विचार करेंगे। अगर कोई प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है तो शायद हम लोग विचार नहीं कर पाएंगे। अखिलेश जी, इसका मतलब मैं ये मानूं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि शिवपाल जी आपके साथ रहें? नहीं, कोशिश रहेगी कि सभी दल जो भारतीय जनता पार्टी को हराना आपको चाहते लगता नहीं वो अलग लड़ेंगे तो उससे आपका नुकसान है? देखिए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि 2017 में भी वो लोग लड़े थे, तो मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार लोग राजनीति में कहेंगे कि अहंकार है उनको। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जब हम 14, 17 और 19 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के देख चुके हैं, तो जो प्रत्याशी जीतने लायक होंगे उन पर ज़रूर विचार करेंगे, और जो जीतने वाले होंगे उनको क्यों समाजवादी पार्टी नहीं शामिल करेगी। अब अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि आपकी पार्टी के लोग मुझे मिलते रहते हैं और वो कहते हैं आप इंटरव्यू करते हैं, मिलते जुलते, तो वो कहते हैं कि अखिलेश जी को कहिए वो कुछ लोगों से घिरे रहते हैं, ये उनकी थोड़ी दिक्कत है। तो क्या आपको कुछ लोगों ने घेर रखा है या आपने जानबूझ के ऐसा घेरा बनाया है? नहीं नहीं, ये देखिए, राजनीति में न कोई घेरा बना सकता है और न घेरे बनते हैं। लोग ज़रूर कहा करते हैं इस तरह की बात, लेकिन आज सुबह आप से तक पहुंचती है ना? सुबह से आप मेरे साथ चल रहे हैं, कोई घेरा राजनीति में बनाओगे, जब जनता के बीच में रहोगे सब घेरे टूट जाएंगे। आपने बहुत ही बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में लोगों के बीच से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।